देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए आईपीसी, सीआरपीसी और आईईसी की जगह अधिसूचित किए गए 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इन कानूनों को अपनी सहमति भी दे दी थी। यहाँ खास बात यह है कि भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 1860 के भारतीय दंड संहिता आईपीसी, 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईसी की जगह लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल संसद में इन्हें पेश करते हुए कहा था कि नए कानून भारतीयता, भारतीय संविधान और लोगों की भलाई पर केंद्रित हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998 इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। 3 कानूनों के तहत सभी प्रणालियां लागू होने के बाद भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली 5 वर्षों में दुनिया में सबसे उन्नत बन जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, इसके जगह अब 531 होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 नए जोड़े गए हैं, 39 नए सबसेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को निरस्त कर हटा दिया गया। नए कानून लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 होगी। नए अपराध कानूनों से कुछ प्रमुख बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। गंभीर अपराध के मामले में नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। गैंगरेप के दोषी को कम से कम 20 साल तक की सजा या जीवित रहने तक जेल की सजा होगी। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा, आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान होगा। एक्सीडेंट के मामले में हिट एंड रन केस में अधिकतम 10 साल तक की सजा मिलेगी और जुर्माना भी लगेगा। वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। हालांकि हिट एंड रन केस का संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा। नए कानून के अनुसार ट्रायल के मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देना अब अनिवार्य हो जाएगा। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई भी मिल सकती है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को अधिकतम 45 दिन में फैसला देना होगा। इतना ही नहीं, फैसले के 7 दिन के भीतर सजा भी सुनानी होगी। तो आज सच के साथ के इस कार्यक्रम में इन नए कानूनों से होने वाले बदलावों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।